हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो और 1 है ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो आपकी राशि चाहे जो भी हो, जैसे कि लग्न राशि हो या फिर चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर जहाँ पे आपका शुक्र ग्रह स्थित है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका इंट्यूशन स्ट्रांग बनाइए। जो भी कार्ड यहाँ पे आता है वो आपसे कैसे कनेक्ट होता है या फिर आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं उसको देख के आप खुद तय कीजिए। ठीक है, चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेने वाले हैं ये टैरो। कार्ड्स जो हैं वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, चलो काफ़ी बढ़िया कार्ड जिसे हम कहते हैं भाई 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर रिवर्स आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। देखो सिंपल सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पर्सन को जो लग रहा था ना कि भाई क्या पता क्या होगा, क्या कुछ बदलाव होंगे भी, या फिर जो उसे लग रहा था कि अब तो हालात काबू में नहीं है, बेकाबू है, तो क्या सोल्यूशन समाधान निकलेगा। तो अब यहाँ पे हालात बदलते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह सकता है कि चलो भाई जो भी हुआ मुझे उस चीज़ को भूलना है और मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकंड जो बात यहाँ पे आ रही है वो ये है कि भाई सिंपल से वो कह रहा है कि देखो मुझे जो एक मैसेज मिलना था कि भाई मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, कौन सी दिशा मुझे बहुत सही लगी और कौन सी दिशा में मैंने ज़्यादा गलती की, ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा एरोगेंस उनमें होता, थोड़ा सा कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि भाई ईगो दिखाना, अपना अहंकार दिखाना वो होता, लेकिन अब वो चीज़ें आई थिंक थोड़ी सी पलट गई हैं। ठीक है, तो इनके लिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई जिस चीज़ के कारण इनको ऐसे तकलीफ हुई है वो इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कोई गलतफहमी थी, कोई शक का कीड़ा था या फिर कोई बेवजह की फिजूल बातें थी, वो इन सब बातों को भूलना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल से कह रहे हैं कि भाई मुझे अब ये आपके साथ शेयर करना है कि मेरे मन में फ़िलहाल क्या बदलाव चल रहे हैं और ये देखते हुए आप क्या सोचते हो, कि आप इनको एक मौका देते हो या फिर आप इनके सामने कोई एक चेक लिस्ट रखते हो कि भाई तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है तुम्हें ये सब करना होगा, है ना। सेकेंड जो कार्ड पे मिला है वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ही प्यारा सा कार्ड, जस्ट मिनट यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें यहाँ पे मिली है जो कि बेहतरीन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन का जो कहना है वो सिंपल से ये है कि इनके हिसाब से ना अब चीज़ें सामान्य होती जा रही है। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया और अब तो भाई 2 ऑफ कप्स भी आ गया। तो सिंपल कह रहे हैं कि बस आपको मुझसे ना बात करने की ज़रूरत है, बस आप मुझसे बात कीजिए और आप खुद जान जाओगे कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है ना। तो आई थिंक इनका दिल आपसे कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन तभी मुमकिन होगा जब आप दोनों बातें करेंगे, है ना। तो ये कह रहे आप भी ये एहसास दिल में रखे हुए हो कि जब भी आप इनसे बातें करते हो तो आपको कितनी खुशियाँ मिलती थी या फिर आपके चेहरे पे कितनी रौनक आती थी, आप बात भूले नहीं हो। हाँ, इसमें थोड़ी सी देरी हो चुकी है। अगर ये पर्सन ठीक से बात नहीं कर रहा था या फिर इनकी जज्बातों में आपको कुछ अलग नज़ारा दिख रहा था, तो अब ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को छोड़ते हुए आगे निकलना चाहता है। ओके, अब इसके लिए जो ज़रूरत है वो ये है कि आपका इनको दिखाने का सपोर्ट। भाई इनका बस साफ साफ कहना है कि मेरे अकेले के तरफ से ये नहीं होगा, आपको भी मुझे सपोर्ट करना होगा, तभी जाके चीज़ें सही रुख लेंगी। यानी कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इनके इस रिश्ते में और ये इस बात को जान चुके हैं, मान चुके हैं। ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग अगर हम इस बात को समझे कि भाई किसी बात का एहसास होना। हालांकि हमें यहाँ पे मिला है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स मोड में। ठीक है, क्या है इसका मतलब वो देखते हैं। देखो 10 ऑफ कप्स रिवर्स आ गया है तो बस यहाँ पे बस कह रहा है कि देखो मुझे बताया कि चीज़ें एकदम से सामान्य नहीं होगी। ठीक है, कि भाई मैं आ गया और मैंने कहा कि चलो मुझसे बात करो, सब कुछ भूल जाते हैं एंड एवरीथिंग, और आपने कहा कि चलो भाई अब 14 फेब आ रहा है, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, तो मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया। नहीं,
यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि भई कुछ चीज़ें जो है वो हमें समझनी होगी कि अगर किसी को दुःख हो चुका है तो वो हो चुका है। अगर आपको तकलीफ़ हो चुकी है तो हो चुकी है, लेकिन फ़िलहा फ़िलहाल अगर आप इनके ऊपर फ़ोकस करते हो तो आप ये जान सकते हो कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है आप तक पहुँचने की। है ना? कि भई देखो जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं वो एक एहसास आपको दिलाना चाहता है कि आप अब मेरी तरफ उस नज़र से वापस से देख सकते हो और मैं वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकता हूँ। बिकॉज़ मुझे समझ में आ चुका है कि गलती मैंने कहाँ की या फिर कौन-सी जगह पे मैंने खुद ठोकर मारी और फिर ठोकर खाई। है ना? शायद इनको ये पता नहीं था कि ये भी रिश्ते में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, या फिर अगर ये ऐसा कुछ करेंगे गलत व्यवहार तो इनको भी बाद में इतनी तकलीफ होगी, है ना? मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो इस बात को कंप्लीटली नज़रअंदाज कर देते हैं कि भी ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं मालूम उनको। तो इस कारण इस वजह से अगर जब वो ऐसा करते हैं ना तो उनको जब फल भुगतने पड़ते हैं, तो फिर उनको एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। और वही गलती फ़िलहाल इनको समझ में आ रही है। अगर हम देखते हैं एक और कार्ड कि भई यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है इस पर्सन के बारे में, क्या है इनके समझने का रुख? देखो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। पर इनको लग रहा है ना इनको मौके की तलाश है और आप इनको मौका दे सकते हो, ठीक है? आप उनके लिए वो मौका बन सकते हो या आप उनको वो एहसास दिला सकते हो। और ये एक्चुअली इतने सारे मतलब रास्ते खोज रहे हैं, जो भी रास्ता मिले इनके लिए द बेस्ट है। चाहे वो रास्ता आप उनको ढूँढ के दो या फिर ये रास्ता खुद इनको मिले। ये बस करके भी आप बस मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है? आप बस मेरी तरफ आ जाओ एंड देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। देखो इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़े, तो प्रॉब्लम इनकी होगी, खुशियाँ इनकी ही चली जाएँगी। तो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं। लेकिन इस पर्सन को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका है कि दिल दोनों तरफ से जुड़ता है ना? तो आपका दिल और इनका दिल जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपके दिल में इनके लिए थोड़ी-सी नफ़रत है या फिर थोड़ी-सी कसक है, थोड़े से इश्यूज़ है, तो पहले वो इश्यूज़ इनको क्लियर करने होंगे और उसके लिए द बेस्ट रास्ता रहेगा आपके दिल तक कैसे भी करके पहुँचना, है ना? मतलब आपसे बातें करना, आपसे मिलना, आपको गुज़ारिश करना, आपको मनाना, इसके लिए किसी को समय लग सकता है ना? कोई-कोई लोग 1 हफ़्ता लेते हैं, कोई व्यक्ति 1 महीना भी ले सकते हैं कि भई हमने बस बातें की, फिर हमने बातें बंद कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि आप भी इनको किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हो। ये बस कह रहे हैं भी अगर आप मुझे एक मौका दो तो मैं कोशिश करूँगा और उनके हिसाब से अब मौके आ चुके हैं, ठीक है? तो अब शायद कोई दोस्त भी है जो इनको सपोर्ट करने को रेडी हैं या फिर कोई रिलेटिव कि भाई चलो भाई तुम्हारी वजह से तुम्हारी तरफ से बात करता हूँ, या फिर आप दोनों का कॉमन फ्रेंड वो आप दोनों से बात करने को रेडी है या आपसे पर्सनली अब मिलने को रेडी है। मतलब इतनी सारी बातें आज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बन रही है कि हाँ, अब चीज़ें सही और सामान्य हो जाएँगी। सेकंड एरो से करते हैं क्लैरिफिकेशन। ये कार्ड आपके और इनके लिए दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है दी मैजिशियन रिवर्स मोड में, ठीक है? दी मैजिशियन रिवर्स मोड में ये कार्ड हमें यहाँ पे मिला है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को पता चला है और समझ में आ चुका है कि 1 सेकंड में जादू नहीं होने वाला, ओके? अगर इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये बस आ जाएँगे एंड आपको पुकारेंगे मे बी शाहरुख खान की स्टाइल में, व्हाटएवर जो भी मतलब रोमांटिक हीरो की स्टाइल में कि आप आ जाओ और आप तुरंत आ जाओगे, नहीं। ये फ़िल्मों में होता है, रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता। ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि अगर बात बिगड़ी हुई है, तो उसे बनानी पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए समय लग सकता है और ये कोई जादू नहीं है कि इन्होंने बस चुटकी बजाई और काम हो गया, नहीं। इनको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि क्या सच में बदल चुके हैं या फिर अब हालात ने इनको बदला है या फिर क्या इनका एटीट्यूड बदल गया है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो फैसला मैं फैसला एग्ज़ैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ये जो आपका रुख है, आपके मन का रुख, ये आप तय करोगे कि भई किस तरीके से इस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करना है कि भई मुझे आपसे बात करनी भी है या फिर नहीं वगैरह-वगैरह। लेकिन शुरुआत तो यहाँ से होगी और इनको हाथ-पैर अब मारने होंगे। इनको कोशिश करनी होगी, भई चलो मुझे कोशिश करनी है और मैं बिना कोशिश के रुक नहीं सकता। अगर इनको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा होगा जादुई वगैरह आसमानी और मुझे मदद मिलेगी, नहीं।
इनको सामने आना पड़ेगा और आपके सामने आके खुद की कबूली देनी होगी कि हाँ भाई मैंने ये गलती किया और अब देखो मुझे एहसास हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है इनको और इस पछतावा में झुलस रहा है पर्सन। तो जब तक ये व्यक्ति खुद इस बात की कबूली आपको नहीं देगा शायद आप भी इस बात को नहीं मानोगे, है ना। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। सेकेंड अगर हम टैरो देखते हैं, देखो यहाँ पे कार्ड आ चुका है जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन को जो कोशिश और समझ इनको आ रही है वो ये है कि अब ये अपना चार्म, अपना जादू आपके ऊपर नहीं चला सकते। ये देखो मैं खूबसूरत हूँ, मैं अमीर हूँ, या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास इतने एटीट्यूड है, नहीं, ये नहीं चलेगा। एक बार जब गुस्सा आ जाता है तो ये सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, है ना। वही पर्सन ये कह रहा है कि भाई देखो इनको अब ये समझ में आ चुका है कि अगर कोई सिक्का खोटा बनता है ना तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो इनको ये दिखाना पड़ेगा अब कि अब ये खोटे सिक्के नहीं हैं बल्कि ये खरा सिक्का है, ठीक है। और आपके सामने दोबारा आने की कोशिश ये कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मेहनत करने को भी तैयार है, बस आपके हाँ कहने की देरी है। तो आपने बस हाँ कहना है और ये व्यक्ति जो है वो दोबारा से कोशिश करने की शुरुआत करेगा। तो यहाँ पे हमें 2 कार्ड और मिले हैं जो कि हैं टेम्परेंस रिवर्स मोड में, ठीक है। एंड एक और कार्ड मिला है जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में। देखो ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे दूर जाने की, तो उससे कुछ नहीं होगा बल्कि चीज़ें और बिगड़ेंगी, हालात और बिगड़ जाएंगे। तो रिश्ते से भागना ये कोई समाधान नहीं है, बल्कि अभी इनको ये सारी बातें समझनी होगी कि भाई अब मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके इस रिश्ते के तह तक जाना होगा, भाई क्या हुआ असल में, और अगर ये गलती मेरी है तो मुझे किस तरीके से इस गलती को सुधारना होगा। यानी कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को अब ये समझ में आ चुका है कि अब बातों को इनको ही सुधारना होगा और इसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने इनको मना कर दिया तो फिर इनका प्लान ध्वस्त हो जाएगा, इनकी योजना ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात कहें तो जो उनको लग रहा था कि भाई मैंने बस पुकारा और आप चले आओगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपके दिल में अगर दर्द है तो दर्द निश्चित तौर पे झलकेगा और इस दर्द को इनको भी झेलना होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई मान लो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपने एक मना कर दिया, फिर आपने कहा कि भाई अभी नहीं या फिर मैं रेडी नहीं हूँ, तो ये पर्सन को दर्द और होगा, ये और तड़पेगा। लेकिन इस तड़प से इसको क्या समझ में आएगा कि भाई अगर मैंने किसी को तड़पाया है तो बाद में मुझे भी तड़पना होगा, यानी कि भाई टिट फॉर टैट, है ना। एक्शन का रिएक्शन मिलता ही है और इस बात की समझ इस व्यक्ति को समझनी होगी, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखो क्या कार्ड्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। पहला कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है पैशन, ठीक है। पैशन का कार्ड आ गया, हालांकि ये कार्ड रिवर्स आ चुका है। देखो यहाँ पे पैशन, तो ये पर्सन को जो समझ में आ रहा है अभी एटीट्यूड में वो ये है कि भाई ये पर्सन अपना जादू नहीं बिखेर सकता, और ये जो मतलब पैशन है कि बस आ गया और कह दिया कि चलो भाई मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो तुम बस आ जाओ, नहीं। इस व्यक्ति को अब जो अपना प्यार है उसे काबू करना होगा, ये उनका जादू नहीं चलेगा, इनके घोड़े को इनको कंट्रोल करना होगा, है ना। और ये बात समझनी होगी कि भाई दूसरे व्यक्ति के भी अधिकार होते हैं, दूसरे व्यक्ति का भी मन होता है और उस मन के साथ आप खेल नहीं सकते वरना आपको भी चोट लग सकती है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है फ्री योरसेल्फ रिवर्स में। देखो भाई यहाँ पे इस व्यक्ति को ये समझ में आ चुका है कि ये अगर खुद को कह सकते हैं कि भाई मतलब मैं जैसे चाहे रहूं, मुझे क्या, नहीं, अब ये नहीं चलेगा। अगर आपको ये बदलने के लिए कहते थे तो इनको भी अब बदलना होगा और ये बदल के ही रहेंगे, वरना आपके रिश्ते में इश्यूज आ जाएंगे, है ना। तो समाधान जो मिल रहा है वो ये है कि बदलाव दोनों तरफ से होगा, अगर होगा तो, और अगर नहीं होगा तो किसी भी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, जैसे थे नहीं, जैसे हैं। कि आपको गुस्सा है तो गुस्से में रहो, आपको प्यार है तो प्यार में रहो, आपको मुस्कुराना है आप मुस्कुराते रहो, है ना। तो आप जैसे हैं वैसे रहोगे और ये पर्सन भी जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन अगर दोनों को बदलना है तो दोनों ही बदल सकते हैं और दोनों के बदलाव के बाद ही आपको ये सब सही तरीके से समझ में आ सकता है। तो फिलहाल के लिए ये है हमारा रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट
थैंक यू।